अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और रैंडमली ऐसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ बिकॉज़ मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने कोई मेकअप शेकअप नहीं किया, तैयार नहीं हुई, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फ़िल्टर्स। ओके, सो इट्स अ स्टोरी टाइम वी कैन से, बट ये कोई प्रॉपर एक इंसिडेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ की स्टोरी है और लाइफ ऑफ कोर्स मेरी है। बट द रीज़न आई हैव टू शेयर दिस इज़, आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की का मैसेज आया और मैं उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली मैं उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और अव्वल तो मैं उसको भी काफ़ी देर समझाने के बाद यहाँ आई हूँ, बट आई डोंट नो। सो उस लड़की का नाम सपोज़ हम रख लेते हैं, लेट्स से उसका नाम है मानू, बिकॉज माई निक नेम इज़ मनु। तो मानू का मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर, आपसे बात करनी है। आई सेड ओके। मैं सब लड़कियों को रिप्लाई करती हूँ बिकॉज यूजुअली मैसेजेस रेमेडीज़ के रिलेटेड होते हैं और इट्स कॉमन कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं वो भी यूजुअली लड़कियों के होते हैं, बट आपको ऐसे ही अंदाज़ा नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स रिप्लाई के बाद ही होता है। अगर ऐसी वैसी को बात हो, यू कैन सिंपली ब्लॉक। खैर मैंने उसको रिप्लाई किया एंड शी सेड मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब इसी मैसेज के बाद मुझे लगा अकाउंट फेक है, बट मतलब वेली थी तो कह लो, या आई डोंट नो व्हाई आई आस्क हर कि क्यों। शी सेड मैं आपकी लाइफ से बहुत इंस्पायर हूँ और मुझे अपनी लाइफ में आप जैसी एक दोस्त चाहिए। यहाँ पे ज़रा मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, यार मैं तो मैंने ऐसा क्या किया जो मैं मतलब काबिल दोस्ती हो गई हूँ। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या खास बात है मुझ में, क्या मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। तो शी सेड मैं आपकी लाइफ से इंस्पायर हूँ। उसने ये बात दूसरी बार बोली। मैंने उससे बोला क्या इंस्पायर करता है आपको, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे अपनी खुद की लाइफ नहीं पसंद, किसी को भी नहीं होती आई थिंक। खैर उसने बोला, मुझे ठंड लग रही है। एनीवेज शी सेड आपकी लाइफ बहुत ईजी है, कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे भाई बहुत टॉक्सिक हैं, मेरे पापा बहुत टॉक्सिक हैं, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते और जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं आपकी तरह घूमूँ फिरूँ आऊँ जाऊँ ये वो। अब सबसे पहली बात, मेरा घूमना फिरना क्या है? मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ मीबू के साथ, मैं प्ले लैंड जाती हूँ मीबू के साथ, लाइक लिटिल थिंग्स जो एक नॉर्मल माँ करती है। वो इतनी डिप्रेस थी अपनी लाइफ से कि उसको ये सब फन लग रहा था। मैंने उससे पूछा यार आप कैसी फैमिली से बिलोंग करती हो, मतलब मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास। उसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो काफ़ी वो अच्छी वेल मतलब एजुकेटेड और वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती है और उसने मास्टर्स किया हुआ है। वो मुझसे एज में भी ज़्यादा थी। तो मैं बहुत हैरान हुई, शी वॉज 28। मैं काफ़ी उससे डिस्कस करती रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि कोई लड़का है, ठीक है, जो टाइम पास कर रहा है तो ओके फाइन, मेरा भी टाइम पास हो रहा है। बट जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे जाती गई मुझे पता लगा कि वो एक मेंटली डिस्टर्ब लड़की है। और मैं इसको ये कुछ ताना के तौर पे नहीं कह रही कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मैं लिटरली बता रही हूँ कि वो मेंटल जो उसका जो स्टेज थी वो टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। और उसकी रीज़न क्या थी? सोशल मीडिया। वो इतना ज़्यादा सोशल कंटेंट फॉलो कर रही थी सोशल मीडिया का कि उसको ये लग रहा था कि उसकी फैमिली से गंदी फैमिली इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने जो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताया, आई विश कि मेरी फैमिली वैसी होती। नाउ दिस इज़ वेरी मतलब अजीब कि वो मेरी फैमिली चाह रही है और मैं उसकी फैमिली चाह रही हूँ। मैंने उससे पूछा तुम्हें किस चीज़ की कमी है, लाइक तुम्हें कोई फाइनेंशियल इशूज़ हैं या कुछ। शी सेड नो। मैंने कहा तुम्हें बस सब कुछ है? कहती हाँ। मैं कहा तुम घूमने नहीं जाती? कहती जाते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे उसकी लगी वो पर्दा करती है, उसकी फैमिली से पर्दा करवाती है बेसिकली, और उसे ये चीज़ भी बुरी लगती है। तो शी सेड के बहुत ज़्यादा ये हैं वो हैं, हम इकट्ठी सारी फैमिली जाते हैं, हम तो नॉर्दर्न भी जाएँ तो इकट्ठे जाते। भैन तेन और की चाहिए? तुम पूरी फैमिली टूर अफोर्ड कर सकते हो। लाइक रिसेंटली हम गए हैं, मामा और हम नहीं गए, मतलब जो भी हमने कंट्रीब्यूशन की, कुछ फ्रेंड्स थी और हम तीनों बहनें गई। मुनीब मैं साथ ले गई, वो कभी नहीं गया था। मतलब हम पूरी फैमिली एक साथ टूर नहीं जा सकते बिकॉज वी कांट अफोर्ड। तुम पूरा टब्बर लेके जा रही हो एंड स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। शी सेड मेरी भाभियाँ भी साथ जाती हैं। इट्स अ गुड पॉइंट, नो, तुम भाभियों से दोस्ती करो, बट नहीं, उसे क्या चाहिए? आज़ादी। यहाँ आते हैं बेसिक पॉइंट पे। देखो यार, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं अपने बहुत से रीजंस की वजह से हूँ। अब मैं सोशल मीडिया को कहते हैं ना दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं पालना पालना चाहिए, बट स्टिल आई एम सेइंग सोशल मीडिया इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है।
सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। सबसे जो मेन चीज़ है, आपको रियल और फेक का डिफरेंस ही नहीं रहता। आप ना शुक्र हो जाते हो, वो चीज़ें जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उनको आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देते हो। अब मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, एक्चुअली में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो मुझे देख के अल्लाह माफ़ करे मेरी जैसी ज़िंदगी चाह रही हैं, और वो रिश्तेदार जो मेरी अम्मा से कह रहे होते हैं चंगा होया सू, बहुत चंगा होया सू, समझदार हो गई है, मचोर हो गई है, अच्छे बुरे का पता लग गया, दुनियादारी समझ आ गई, बहुत चंगा होया। सीरियसली, दुनियादारी समझने के लिए, अच्छा बुरा समझने के लिए, मेच्योर होने के लिए मेरे साथ ये सब होना ज़रूरी था? लाइक सीरियसली, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बताना चाहती हूँ एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत कम उम्र में एक बहुत मेच्योर और समझदार लड़की बन गई, और ऐसा क्यों लगता है मैं ये भी बता दूँ। टिल माई मैरिज, इवन टिल माई डिवोर्स, मैं जी, हाँ जी, दैट्स इट, ये 3 चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी का कुल मजमुआ। कैसे? मुझे जिसने जो कहना है मैंने वो करना है। अब इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें दैट व्हेन आई गोट मैरिड, मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो ऑलरेडी डाइवोर्स थे। मेरी फैमिली ने जब मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, माई खाला, मेरी खाला ये रिश्ता लेके आई थी, उन्होंने बताया, मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा वही क्यों, लाइक एक डाइवोर्स बंदा क्यों। माई खाला सेड उसकी जो एक्स वाइफ है शी वॉज नॉट अ गुड गर्ल, उसका करेक्टर अच्छा नहीं था, और ये उन्होंने मेरी खाला से कहा था, या आई डोंट नो खाला ने उनसे कहा था, हुएवर कौन जिम्मेदारी लेता है, बाद में कह दिया जाता है वो दिन नसीब। तो खैर ये कहा गया कि वो अच्छी नहीं थी। अब हम बच्चियाँ जो है ना ड्रामाज देख के बड़ी होती हैं, फ़ोन अलाउ नहीं था, स्टार प्लस मैक्सिमम आता था, सोनी चैनल आता था, या पाकिस्तान के महबूब और अश्क वाले ड्रामे, और उनमें क्या सिखाया जाता है कि जब इस तरह के टूटे हुए घर वाले शख्स से आपकी शादी होती है, तो वो शख्स पहले तो थोड़ा सा रूखा सूखा होता है, फिर उसको आपसे प्यार हो जाता है, फिर आपका प्यार ख़ानदान में अमर हो जाता है। एज ए टीनेजर 18 ईयर्स की थी मैं, 2016 में जुलाई में मैं 18 ईयर की हुई, और 2017 जनवरी में मेरी शादी हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा ली, मैक्सिमम कह लो 18.5 साल। मैं उस टाइम पे ये गोल लेके शादी की। पहले मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा वही क्यों? अम्मा ने बोला ठुकराया वह कदर करेगा, वही ड्रामा वाली लाइन। मैंने शादी कर ली, ठीक है। आई नो क्या क्या हुआ, वल्ला आलम, किसी को पता है नहीं पता है, मैं बताना भी नहीं चाहती। ही इज़ मैरिड अगेन विद थर्ड वाइफ, और अच्छी खबरें वहाँ से भी नहीं आती। खैर, अल्लाह उस बच्चे की भी नसीब अच्छे करे, बिकॉज़ वो आज उस जूती में है जिसमें अपना पाँव डाल के मैंने काफ़ी ज़ख्मी किया था। तो मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। तो अल्लाह उस बच्चे की बहुत अच्छे नसीब करे, उसे ढेरों खुशियाँ दे जो वो डिज़र्व करती है। द पॉइंट इज़, जो मैं स्टार्ट किया मैंने ये टॉपिक, वो ये था कि मैं इतनी जी हाँ जी वाली थी कि जो मुझे कहा गया, जैसे मुझे कहा गया मैंने कर लिया, एंड आई डिड माई बेस्ट। माइट भी उसने भी अपना 100% दिया हो, और वही उसका 100% हो जो मुझे नहीं लगा, ठीक है। और माइट भी वो मेरे से नाखुश हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही मैं बहुत ही कोई अच्छी थी, मैं ये थी मैं वो थी, मैंने अपना 110% दिया, 110%। और मेरे ख्याल में शायद एक 38 साल बीवी भी वो सब ना करती जो मैंने किया। मैंने घर संभाला, मेरे मेरे इन लॉज, मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है। पता नहीं ये क्यों बच्चियों के नसीब ऐसे होते हैं कि अगर इन लॉज अच्छे मिल जाए तो शोहर अच्छा नहीं होता, शोहर अच्छा मिल जाए तो इन लॉज जीने नहीं देते। खैर मेरी यहाँ फर्स्ट वाला केस था कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे। मेरी जो नंदें थी मेरी बहुत अच्छी दोस्तें, बहनें कहने आप थी, और डेफिनेटली ऊंच नीच हो जाती है, बट वो ऊंच नीच मैं बहनों वाली लेती थी। और स्पेशली जो मेरी बड़ी नंद थी वो मुझे डांटती थी, तो आई फील सो हैप्पी। मतलब होता यूजुअली ये है कि नंदे जब कुछ कहें तो ये होती कौन है, ये क्या कैसे की, मुझे क्यों अच्छा लगता था, मेरा कोई बड़ा बहन भाई नहीं था, और ये मैं क्लियरली बोलती थी। इवन जब मेरी छोटी देवरानी आई तो हम दोनों को डांटती थी ना, तो मैं हंसती थी, और डेफिनेटली उसको थोड़ा बुरा लगता था बिकॉज वो अपने घर की सबसे छोटी बेटी लाडली थी। इन शॉर्ट, वो ना छोटी छोटी बातों पे सपोज, मतलब कपड़े धोए हैं छत पे सूखने डाल के, उतारना याद नहीं था, उतारे क्यों नहीं, वो ये डांट रही हैं, मैं हंस रही हूँ, क्यों? मैं ऐसे फातिमा वगैरह को डांटती थी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं फातिमा वगैरह की भी शुरू से जी जी हाँ जी की है, बिकॉज फाती बहुत एक्टिव माइंडेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनियादारी, किस पॉइंट पे क्या जवाब देना है, किससे किस तरह टैकल करना है, माशाल्लाह उसके बाद काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, वो मुझे समझाती है ये शुरू दिन से। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा मेरी कोई बड़ी बहन है ये वो। और नो डाउट वो मेरी लाड भी उठाती थी।
मैं कोई प्रॉब्लम में फंसती थी मैं शेयर भी करती थी और वो मुझे सुनती भी थी, बट डेफिनेटली वो अपने घर वाली थी, वो एक हद तक अपने भाई को गाइड कर सकती थी। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करना चाहती, उस बंदे की भी नहीं, अल्लाह उसकी भी नसीब अच्छी करे, अल्लाह उसे हमसे दूर ही रखे, मुझसे और मुनीब से। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि इतनी जी 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 हाँ जी वाली लाइफ मैंने गुजारी, ठीक हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि वीडियो मिनिमम सी बने, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है और कहानी अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। दिस कुड बी आवर स्टोरी टाइम्स वीडियोज़। और मैं चाहती हूँ, देखो यार, हर इंसान की ना बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने बहुत सुना, ठीक है, बहुत सुना, इधर उधर से ये वो सारा बड़ा ही सुना मैंने। मैं चुप रही, कभी नहीं बोली। ख़ानदान, रिश्तेदार, फलाना टमकाना, दोस्त, ये वो, मेरी पता नहीं गंदी आदत है, या काफ़ी लोगों में होती है। सबकी सुनती हूँ, जवाब नहीं आता। और जब रात को सोती हूँ, यार वैसे मैं इसके बारे में ये भी तो कह सकती थी, फलां सवाल का फलां जवाब भी तो था, सारे जवाब याद आ जाते हैं। इन शॉर्ट, मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि लोगों को शट अप कॉल कैसे देनी है। इनफैक्ट अगर कभी ज़िंदगी में कह दिया ना कि मामा यार फ़लाँ बंदे ने ये क्या गलत किया है, गलत क्या, तो मामा पता है क्या कहती थी, बड़ा है, फ़लाँ कज़न तुमसे बड़ा है, फ़लाँ चाचा, फ़लाँ मामा, ख़बरदार आगे से नहीं बोलते। हमें तमीज़ सिखाने के चक्कर में हमारी पर्सनैलिटी खा जाते हैं माँ बाप। सॉरी अम्मा, बट यू डिड वेरी रॉन्ग। आई नो आपने तरबियत की, लेकिन उस तरबियत के चक्कर में आपने हमारी ज़ात मार दी। तो ये मुझे आपसे गिला है। और मैंने ये पर्पसली ही स्टार्ट किया है कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। नींबू क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि अगर कोई अपनी लाइफ के चैप्टर 10 में है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पिछले 9 चैप्टर उसने नहीं गुजारे। और अगर आप सेकंड चैप्टर पे हैं तो ये ना सोचें कि अगले 8 गुजरे, 8 कह ली थी, 8 गुजरे बगैर आप 10 पे पहुंच जाएंगे। आपको अपना सफ़र जारी रखना पड़ेगा। अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं मज़ीद बताऊँगी दैट आफ्टर मैरिज मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरह मैंने सफ़र किया, कैसे मेरा मुनीब मुझ तक पहुँचा, एंड एवरीथिंग। बट अगेन टेलिंग यू, इफ़ एनी सिंगल पर्सन इज़ वॉचिंग माई वीडियो एंड थिंकिंग कि भाई लाइफ हो तो ऐसी, अब भी जाओ तौबा के 2 नवाफिल पढ़ो और अल्लाह से माफ़ी मांगो कि अल्लाह पाक ऐसी ज़िंदगी ना देना। मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई मेरा जानी दुश्मन है ना तो उसकी बेटी के भी ऐसे नसीब ना करना जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया। एंड यू नो वॉट, शादी वॉज अ मिड पार्ट। बिफोर शादी भी मेरी लाइफ को इतनी मेमोरेबल नहीं है। और आज अगर कोई मेरे सामने बैठ के ना काश यार बचपन वापस आ जाए, तो मैं उसको कहूँगी भरावा भैने तू अपना ले ले, मेरा बचपन वापस ना आए, कभी वापस ना आए। इट्स अ नाइट मेयर फॉर मी। तो टू बी कंटिन्यूड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट्स, विद नेक्स्ट गोसिप्स, नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस, नेक्स्ट मैसेजेस। एंड एक रिक्वेस्ट है, अपनी और कुल आलम की बेटियों के नसीबों की स्पेशल दुआ किया करें, और मेरे नसीबों की भी, मेरी बहनों के नसीबों की भी। और अल्लाह हर बेटे की भी नसीब अच्छे करे। अल्लाह कभी किसी माँ बाप को अपनी औलाद का दुख ना दिखाए। और एक और बात, मेरे मुनीब को स्पेशली दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह उसको नेक लायक बनाए, मेरे हक में बेहतरीन बनाए। मेरी कुल कायनात मेरा मुनीब है। और जो सब मैंने फेस किया, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो शेयर करने वाली, उस सब मजमूए की को एक तरफ रख दें और एक तरफ मुनीब रख दें, तो मुनीब को देख के मुझे वो सब भूल जाता है। मुनीब मेरा सिला है, बस अल्लाह मेरे सिले को मेरे लिए सिला बनाए, इलाही आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, स्पेशल दुआओं में याद रखें। एंड आई शेयर एवरी सिंगल डिटेल, बिकॉज मैं सिर्फ आपसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों के मुंह भी बंद करवाना चाहती हूँ। बहुत झूठ बोला जा चुका है मेरे बारे में, नॉट एनी मोर। और जो मेरी सराउंडिंग के लोग भूल गए हैं अब मेरा अच्छा टाइम देख के कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरी हूँ, और कहते हैं यार क्या यार ईजी था ये, उनको भी एक दफ़ा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कुछ फेस किया है। बस वो अलग बात है कि मैंने उस टाइम आपसे लिलनियाँ नहीं ली कि मेरा साथ दो, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। अपने बच्चे के दूध के डब्बे तक के लिए मैंने कभी किसी रिश्तेदार से नहीं कहा कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। खुद स्ट्रगल किया है, क्या क्या और कैसे कैसे किया है। आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।